नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा एक बार फिर से प्रस्तुत हूं आपके सामने अपने एक नए वीडियो के साथ, जो कि हमारा आज यानी कि प्रश्नोत्तर से संबंधित चल रहा था। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर ही हम डेली यहां पर 10 से 15 क्वेश्चन देखते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी श्रृंखला में सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, पंत जी का आज जन्मदिन भी है, जन्म शती उनका जन्म जन्म का यानी 100वां वर्ष है। तो आज हम उसी परिप्रेक्ष्य में पंत जी से ही संबंधित कुछ प्रश्न आपके सम्मुख लेकर के आए हैं। तो चलिए, आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक शेयर जरूर भी कीजिएगा, जिसमें आपको सभी तरह की हिंदी से संबंधित जो परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित हर तरीके के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना समय गंवाते हुए। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, थोड़ा सा पंत जी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई 28 दिसंबर 1977 को इनकी मृत्यु हो गई। तो यानी 1900 में इनका जन्म हुआ था, आज 2020 हिसाब से इनके जन्म शती वर्ष है आज, यानी 100वां वर्ष है इनके जन्म का। तो चलिए उसी के आज से आपको जन्म इनका भी याद हो जाएगा, और ये भी इंपॉर्टेंट है। इनकी कुछ रचनाएं भी हैं हमारे नेट जेआरएफ के सिलेबस में। तो इसी से संबंधित हम कुछ प्रश्न आपके सम्मुख लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का प्रथम प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, पंत जी की जो कविता है द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र किस प्रकार की कविता है। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में है नेट जेआरएफ के। तो ये कविता जो है इस किस प्रकार की है, ये प्रगतिवादी है, प्रयोगवादी है, इसमें या प्रकट चित्रण मिलता है, या इनमें से कोई भी नहीं। क्या ऑप्शन हो सकता है इसका करेक्ट? तो आप लोग भी वीडियो पॉज करके खुद से भी ट्राई कीजिएगा कि ये 10 में से जो क्वेश्चन हमने लिए कितने आपके इसमें सही हो पाते हैं। तो आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको पता चलेगा कि पंत जी के विषय में आपका कितनी तैयारी है। तो चलिए इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो कविता है दुध झरो जगत के जीर्णपत, इनकी कैसी कविता है? ए, यानी प्रगतिवादी कविता है इनकी। ए सही हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, तो ये प्रगतिवादी कविता है। बढ़ते हैं इसके दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का है दूसरा प्रश्न, कहता है आज का, पंत जी की जो कविता है द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, जो उनके काव्य संग्रह युगांत में कब प्रकाशित हुई? युगांत में प्रकाशित होती है ये कविता, कब प्रकाशित हुई? तो 1932 में, 1933 में, 1934 में, या 1935 में, किसमें कब प्रकाशित होती है युगांत में ये कविता द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1935। ठीक है, डी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि 1935 में ये कविता युगांत में प्रकाशित हुई थी। युगांत इनका काव्य संग्रह है। ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ये फैक्ट, किस काव्य संग्रह में कविता है, इससे प्रश्न हमने पिछले 2 परीक्षाओं में जरूर देखे हैं। तो डी यहाँ पर सही हो जाएगा 1935। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, कविता द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र में कवि का क्या उद्देश्य है, यानी कवि क्या भाव व्यक्त करना चाहता है, कहना क्या चाहता है कवि इस कविता के माध्यम से? तो कवि क्या नव युग का निर्माण करना चाहता है, अंधविश्वास या परंपराओं को नकारना चाहता है, यानी पुरानी मान्यताओं और विचारों को नष्ट करना? क्या है कवि का भाव इसमें, इस कविता में? तो क्या होगा सही आंसर? तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। आप लोग भी देखिएगा कि आप इसका सही कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, फिर इसका आंसर देखिएगा। तो मैं चलती हूँ इसके आंसर की तरफ। आंसर क्या होगा? यानी सभी, डी सही हो जाएगा यहाँ पे। मतलब इस कविता का भाव क्या है? ये नवयुग के निर्माण का संदेश भी देती है, अंधविश्वास, परंपराओं और रूढ़ियों पर ये भी को नकारती है ये कविता, पुरानी मान्यताओं और विचारों को नष्ट करती है। ये सभी चीजें यहाँ पर तीनों बातें सही हो जाती हैं। ठीक है, तो डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का कि पंत की कविता प्रथम रश्मि का आना रंगणी, है ना, तूने कैसे पहचाना, कहो कहाँ है बाल विहंगनी पाया तूने ये गाना, ये जो कविता है उनकी हमारे सिलेबस में है नेट जेआरएफ के। तो इस कविता का जो ये किस काव्य संग्रह में संकलित है ये बताना है आपको। वीणा में, युगांत में, पल्लवनी में, या युगधारा में? तो ये जो प्रथम रश्मि का आना कविता है जिसका प्रकाशन वर्ष 1919 होता है, और ये हमारे सिलेबस में, ये हमारी किसमें संकलित है? पंत की कविता वीणा में, यानी काव्य संग्रह जो वीणा है उस वीणा में ये संकलित है, प्रथम रश्मि का आना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, कविता प्रथम रश्मि का आना में कवि का भाव क्या है? कवि क्या कहना चाहता है इस कविता के माध्यम से? कवि, ऑप्शन है, नव चेतना, स्फूर्ति और उत्साह का संचार करता है, कवि की बाल सुलभ जिज्ञासा की का परिचायक है ये कविता, ये नवयुवकों का संदेश देती है, इनमें से सभी।
क्या होगा सही आंसर इसका? तो इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं हम। तो क्या होगा इसका सही आंसर, देखते हैं। तो कविता प्रथम रश्मि का आना में कवि क्या करता है? नव चेतना, स्फूर्ति और उत्साह को का संदेश देता है। कवि की जो बाल सुलभ जिज्ञासाएं हैं, जैसे कि कवि उससे प्रश्न करता है ना कि कहो कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने गाना। प्रथम रश्मि का आना कि हे कवि, हे बाल विहंगनी, तुमने ये तुम कैसे जान जाती हो कि ये प्रथम रश्मि का यानी कि प्रातः काल होने वाली है, जब संपूर्ण संसार एकदम एक निद्रा में सोया हुआ होता है, तुम्हें कैसे पता चल जाता है? यानी कवि के अंदर की एक जिज्ञासा है जो उससे प्रश्न करती है, तो इसको भी व्यक्त करता है कवि यहाँ पर। नवयुवकों का संदेश, नवयुवकों को भी एक संदेश देता है कवि यहाँ पर इस कविता के माध्यम से। तो यहाँ पर ये यानी डी सही हो जाता है यहाँ पर इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, मौन निमंत्रण किसकी रचना है? मौन निमंत्रण जो कविता है किसकी है? निराला जी की, वर्मा जी की, पंत जी की, या इनमें से किसी की भी नहीं। तो किसकी है मौन निमंत्रण? तो आज के हमारे जैसे कि टॉपिक टाइटल से ही समझ सकते हैं आप, इसका आंसर बिना देखे ही जब बता सकते हैं कि आज का हमारा टाइटल पंत जी पर आधारित है, तो निश्चित तौर पर ये कविता अब अगर हमें नहीं भी पता है तो पंत जी की होगी, हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, सी सही हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे प्रश्न हम देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, और बनता भी है प्रश्न ऐसा परीक्षा में। पंत की कविताओं का सही क्रम क्या है? वीणा पल्लव गुंजन लोकायतन, पल्लव वीणा गुंजन या लोकायतन, गुंजन वीणा पल्लव लोकायतन, या लोकायतन वीणा पल्लव या गुंजन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सही क्रम क्या है इनकी कविताओं का? तो आंसर हमने यहाँ पर टिक कर रखा है, ए यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। क्या होगा? वीणा पल्लव गुंजन और लोकायतन, ये इसका सही क्रम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है हमारा, युगवाणी पंत की किस युग की रचना है? युगवाणी जो रचना है इनका काव्य जो है वो उस युगवाणी किस युग की है? छायावाद की है, प्रगतिवाद की है, द्विवेदी युग की है, इनमें से किसी की नहीं है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? युगवाणी किस युग की रचना है? तो ये इनकी यानी किस युग की रचना हो सकती है, बस आप लोग आंसर कीजिएगा इसका कि क्या, वीडियो पॉज करके खुद से देखिएगा। तो ये प्रगतिवादी युग की रचना है इनकी। ठीक है, युगवाणी बी यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, पंत जी की कौन सी रचना नव मानवतावादी युग की रचना है? कौन सी रचना नव मानवतावादी की है? लोकायतन, युगवाणी, स्वर्णधूल, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी रचना नव मानवतावादी युग की है? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या बन जाता है यहाँ पर? लोकायतन। लोकायतन नव मानवतावादी युग की रचना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसको सुमेलित करना है आपको। ग्राम्या, युगवाणी, वीणा और गुंजन, ये इनके ईयर दिए गए हैं, इनके वर्षों से, इनके प्रकाशन वर्ष से इनको यानी सुमेलित करना है, कूट दिया गया है, इस हिसाब से आपको इसका सही आंसर बताना है। तो क्या होगा इसका आंसर? चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कैसे डी? यानी एक का ए 1900 ग्राम्य 1932, ठीक है, और 1939 हो जाएगा युगवाणी, और 1927 हो जाएगा वीणा। ऐसे इसका क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन जो हमने लिए यहाँ पर, यानी कि किससे? पंत जी से संबंधित थे जो चीज़ें। ठीक है, पंत से रिलेटेड आज हमने 10 क्वेश्चन लिए। उम्मीद करते हैं इनमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर आपको परीक्षा में हेल्प कर सकते हैं, किसी न किसी रूप में जरूर इससे कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और सबसे बड़ी चीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, जिससे आपको हर तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। आपको परीक्षा उपयोगी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी, ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्य आप तक पहुंचते रहे। छोटा वीडियो हम बनाने की कोशिश इसीलिए करते हैं कि कम शब्दों में कम कम चीज़ें आप तक पहुंचे, आपको देखने में बोरिंग ना लगे, आपको वो चीज़ अच्छी लगे। चलिए मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक से के साथ, एक किसी फिर महत्वपूर्ण कवि की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हर तरह के वीडियो मिलते रहे। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।